फ्रेंड्स, once again welcome to our channel खानाबदोश। आज आपको लेकर चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर में बसे ऐतिहासिक सिटी पैलेस से रूबरू कराने। उदयपुर की शाही गलियों से गुजरते हुए जा रहे हैं लेक पिछोला के किनारे बसे सिटी पैलेस की ओर। यह है सिटी पैलेस उदयपुर का एंट्रेंस गेट गणेश पोल और यह है लेक पिछोला। अद्भुत, कल्पनातीत। कहते हैं हर झील की लहरों में एक कहानी छुपी होती है और पिछोला झील की हर बूंद में बसी है पिच्छू बंजारे की दास्तान। सन 1362 ईस्वी में उदयपुर की घाटियों में एक साधारण सा बंजारा आया। नाम था उसका पिच्छू। उसने यहाँ की धूल में सपनों का पानी देखा और पहाड़ियों के बीच एक तालाब बनाने का विचार किया। पानी रोका गया और एक झील जन्मी, इतनी सुंदर, इतनी विशाल कि समय भी उसे निहार कर ठहर गया। लोगों ने कहा, ये तो बंजारे की मेहनत का चमत्कार है, और उसी की याद में इस झील का नाम पड़ा पिछोला। समय बीतता गया और फिर इस झील ने देखा कैसे मेवाड़ के राजाओं ने इसे संवार कर शाही धरोहर बना दिया। महाराणा उदय सिंह और उनके उत्तराधिकारी कभी घाट बनवाते, कभी मंदिर, कभी महल, और देखते ही देखते झील का हर किनारा इतिहास का आईना बन गया। किनारे पर खड़ा सिटी पैलेस इतिहास का प्रहरी बनकर मानो झील का पहरेदार हो। पिछोला झील के किनारे खड़ा एक सपनों का महल है, इतना भव्य, इतना विशाल कि मानो बादलों को छू ले। दुनिया इसे कहती है सिटी पैलेस उदयपुर। सन 1559 ईस्वी में जब महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने उदयपुर की नींव रखी तो इसी महल की शुरुआत भी हुई। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी महाराणाओं ने इसे संवारा, बढ़ाया, सजाया, और नतीजा यह कि आज यह राजपूत और मुगल स्थापत्य का संगम बनकर इतिहास का ताज पहनता है। यह महल कोई इमारत नहीं बल्कि कई महलों का समूह है। मोती महल, शीश महल, रंग महल, बांधी महल, हर कोना राजसी ठाठ बाट की कहानी कहता है। पिछोला झील के चारों ओर पत्थरों की सीढ़ियों पर इतिहास बैठा है और पानी की लहरों में परंपराएं झिलमिलाती हैं। ये घाट सिर्फ उतरने चढ़ने की जगह नहीं बल्कि राजसी जीवन और लोक संस्कृति के साक्षी हैं। गंगौरी घाट सबसे प्रसिद्ध, सबसे चहल पहल वाला। यहाँ हर साल गंगौर का रंगीन पर्व सजता है। राजसी बारातें, ढोल नगाड़े और झील पर तैरती सजाई हुई नौकाएं, मानो पूरा उदयपुर पानी में उतर आता हो। लाल घाट, लाल पत्थरों से सजा यह घाट प्राचीनता और शांति का प्रतीक है। सुबह की आरती और संध्या की घंटियाओं यहाँ के पानी में भक्ति का संगीत घोल देती है। हनुमान घाट झील का सबसे शांत कोना, साधु संतों का बसेरा और शाम ढलते यात्रियों का सुकून। यहाँ की हवा में भक्ति और सादगी घुली है। अम्ब्राई घाट, होटल अम्ब्राई के पास, रात का जादू यहीं सबसे ज्यादा दिखता है। सामने सिटी पैलेस, जग निवास और जग मंदिर रोशनी में जगमगाते हैं और झील में उनकी परछाई एक सपनों की दुनिया बना देती है। नागरचुंजी घाट, दधीची घाट, चंद्रचौरी घाट, ये छोटे छोटे घाट स्थानीय जीवन की असली झलक दिखाते हैं। झील किनारे खड़ा उज्जवल, सुनहरा, राजसी ठाठ का है प्रतीक ये गहना। उदयपुर का दिल, इतिहास का उजास। सिटी पैलेस है मेवाड़ की शान, विश्वास। महाराणा उदय सिंह ने रखी थी नींव, हर राजा ने इसमें छोड़ी अपनी सील। राजपूताना गर्व, मुगलाना नजाकत मिलके रच दी इस महल की सूरत। मोती महल की चमक, शीश महल की झिलमिल, हर झरोखे से झांकता है सौंदर्य निर्मल। मोर चौक के पंख कांच में रंग भरे, जैसे इंद्रधनुष महल के आंगन उतरे। दीवारों पे चित्र, गलियारों में कहानियां, हर कोने में गूंजे पुरखों की निशानियां। कभी दरबार सजे, कभी रण की पुकार, आज भी सुनाता है शौर्य का संसार। फिल्मों की परियों ने भी यहाँ डेरा डाला। ये जवानी है दीवानी ने रंग जमाला। सैलानी आते हैं इतिहास को जीने, हर दृश्य से मोह लें, दिल को सींचे। तो जब भी पधारो उदयपुर की धरती, पिछोला की लहरें और महल की मूरत, सिटी पैलेस देखो,
मन में संजो लो, राजसी वैभव को अपनी आंखों में पिरो लो। ये है मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली, जिन्होंने इस शौर्य की धरती पर स्वतंत्रता की नींव रखी और इस अद्भुत महल के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाई। ये सब है वीरता, साहस, कला, वस्तु के अद्भुत रक्षक। समय परिवर्तनशील है, लेकिन यह धरोहर इनके अदम्य पराक्रम की साक्षी है। आज भी महल की इन पत्थरीली दीवारों पर अगर कान लगाओ तो सुनाई देती है बीते समय की वीरता की गाथाएं, महाराणाओं का साहस, युद्ध भूमि की पुकार, बलिदान की कहानियां, गौरव का संसार। ये छोटी सी टोप महल में आपका स्वागत करती है। वेलकम टू सिटी पैलेस। यह महाराणा उदय सिंह द्वितीय का चित्र और उनसे संबंधित विवरण है। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। उनके वेपन्स और कवच आर्मर उनके अद्वितीय शौर्य और पराक्रम के प्रतीक हैं। महाराणा प्रताप 2 भारी तलवारें 25 किलो वजनी एक साथ रखते थे। युद्ध में वे दोनों हाथों से एक साथ लड़ सकते थे। लोहे से बनी 15 किलो वजनी ढाल, उनका भाला बर्छा लगभग 81 किलो का था। यह भाला उनके आक्रमण का मुख्य अस्त्र था। लोहे से बना कवच कुल वजन लगभग 72 किलो था। कवच में सिर से लेकर पैरों तक रक्षा की जाती थी। महाराणा प्रताप लोहे के जूते और सिर पर भारी टोप पहनते थे। उनका पूरा युद्ध पोशाक लगभग 208 किलो तक मानी जाती है। कहते हैं महाराणा प्रताप की वीरता अधूरी है अगर चितकौरे यानी चेतक का जिक्र न हो। वो नीला सा घोड़ा जिसकी चाल में बिजली थी, आंखों में जज्बा था और सांसों में सिर्फ प्रताप के लिए वफादारी। हल्दी घाटी की रणभूमि में जब प्रताप घायल हुए तो चितकौरे ने अपने स्वामी को शत्रुओं के बीच से निकाल लिया। जख्मी पैर और टूटते दम के बावजूद वो अरावली की घाटियों को लांघ गया, बस इतना कि उसका प्रताप सुरक्षित रहे। और फिर चितकौरा जमीन पर गिर पड़ा। उसका दम टूट गया, लेकिन उसकी वफादारी आज भी जिंदा है। सिटी पैलेस के आंगन में एक कोना है खास, जहां अब भी जीवित है शौर्य और विश्वास। वो है शस्त्रागार, जहां सजे हथियार, वीरों की यादें, रणभूमि की पुकार। तलवारें चमकती जैसे बिजली की धार। हर वार में छिपा था मेवाड़ का अपार। भाले, बर्छी, ढाल और कटार शौर्य का प्रतीक, साहस का आधार। तोपों की गूंज अब भी सुनाई दे कहीं, मानो रणभूमि की गर्जना हो यहीं। तीर कमान की खनक, ढाल की टंकार, हर हथियार सुनाए पराक्रम की झंकार। लोहे में ढला सोने सा चमकता मान, हर अस्त्र में बसा है बलिदान का गान। दीवारों पर टंगे इतिहास के साक्षी, महाराणाओं के साहस के रक्षक प्राची। आज अगर कोई यहां आकर रुक जाए, इन हथियारों को श्रद्धा से निहार जाए, तो लगता है जैसे तलवारें कह रही हों, हमने बचाया था धर्म, धरती और मान। हम ही हैं मेवाड़ का गौरव, शौर्य का गान। कुंभा की तलवार थी रण की शान, हर वार में था मातृभूमि का मान। 1444 युद्धों में विजयी हुए सदा, मेवाड़ का सूरज अमर रहा ज्यों ध्रुवा। कुंभलगढ़ की दीवारें कहती कहानी, वीरता, पराक्रम और अमर जवानी। दुश्मन कांपे कुंभा के नाम से, धर्म बचाया हर रणधाम से। वीरता ही नहीं, कला में भी महारथी, राग रागिनी में गूंजी उनकी गाथा अमर पठी। आज भी अरावली गाती है गीत कुंभा की गाथा, शौर्य अतीत। राणा सांगा मेवाड़ के सबसे पराक्रमी और वीर शासक। युद्ध में कई बार गंभीर चोटें लगीं, एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो चुके थे। फिर भी उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। ये हैं महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा अरविंद सिंह। मेवाड़ और वर्तमान राजगद्दी पर बैठे महाराणा लक्ष्यराज सिंह, मेवाड़ के भव्य पेट्रियट। अब हम सिटी पैलेस की आर्ट गैलरी में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ की पेंटिंग्स एक अद्भुत कला को समाहित किए हुए हैं। सिटी पैलेस उदयपुर की आर्ट गैलरी मेवाड़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और चित्रकला परंपरा की जीवंत झलक प्रस्तुत करती है। सिटी पैलेस किसी एक राजा का सपना नहीं,
बल्कि मेवाड़ के राजवंश का वह गीत है जो सदियों तक रचा गया, हर महाराणा की कलम और हर शिल्पी के हाथों से। सिटी पैलेस आज जो राजसी रूप लिए खड़ा है, वो केवल पत्थरों का महल नहीं, बल्कि मेवाड़ की पीढ़ियों की अमर रचना है, जहां हर गुंबद, हर झरोखा, हर दीवार राजपूताना की विरासत गुनगुनाती है। पिचोला झील की लहरें गवाह बनी, अरावली की चोटियां साक्षी बनी और उदयपुर का इतिहास उसी क्षण से अमर हो गया। यह महल महाराजा चतुर सिंह जी का है, जो बेहद साधारण जीवन यापन करते थे। महल की भूल भुलैया गलियों और संकड़ी सीढ़ियों से निकलकर हम जा रहे हैं बेहद खूबसूरत रूफटॉप बागीचे में बाड़ी महल। सिटी पैलेस के आंगन में छुपा हुआ रत्न, वो है बाड़ी महल, इतिहास का अमूल्य धन। प्रकृति की गोद में बसा एक उपवन, जहां हरियाली संग झरनों का संगम। पत्थरों पर बसा 90 फीट ऊंचा प्रांगण, मानो आकाश को छूता हो राजसी आंगन। मछलियों से सजा वो जल का ताल, जहां ठहर के राजा करते थे विचार। बगीचों की महक, फव्वारों की तान, संगमरमर से सजी अद्भुत शान। खुले झरोखे, हवाओं की सरगम, मानो स्वर्ग उतर आया हो धरती के संग। शाही मेहमानों का स्वागत स्थल, जहां कला और संगीत का होता था संबल। नृत्य की थाप और रागों की गूंज, हर कोने से झाके संस्कृति का जुनून। आज भी जब कोई बड़ी महल में जाए, तो अतीत की परछाइयां मन को लुभाए। हर दीवार कहे, हर फव्वारा गाए। उदयपुर के सिटी पैलेस का बड़ी महल या गार्डन पैलेस एक बेहद खास और अनोखा हिस्सा है। बड़ी महल सिटी पैलेस की ऊंचाई जमीन से लगभग 27 मीटर 90 फीट ऊपर स्थित है। एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गार्डन है, जिसमें ट्रीज, फाउंटेन्स एंड प्लांट्स लगाए गए हैं। इसमें एक बड़ा स्विमिंग पूल भी है, जिसका इस्तेमाल कभी राज परिवार के लोग त्योहारों और वाटर स्पोर्ट्स के लिए करते थे। यहाँ होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहार रॉयल फैमिली द्वारा मनाए जाते थे, खासकर होली का रंगारंग उत्सव। बड़ी महल की दीवारों पर की गई नक्काशी और पेंटिंग्स अत्यंत आकर्षक है। संगमरमर और कीमती पत्थरों से सजे कमरे राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का अनोखा संगम है। यहां से पूरे उदयपुर शहर, पिछोला झील और आसपास के पहाड़ों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। बड़ी महल सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि एक लाइव गार्डन है, जो राजाओं की विलासिता, नेचर लवर और फेस्टिविटी का प्रतीक है। यह महल दर्शकों को इस बात का एहसास कराता है कि उदयपुर सिर्फ लेक सिटी ही नहीं, बल्कि राजसी ठाट बाट और आर्किटेक्चर का भी अनुपम केंद्र रहा है। यहाँ मुख्य रूप से राजस्थानी मिनिएचर, लघुचित्र, चित्रकला का अद्भुत संग्रह देखने को मिलता है, जो मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिटी पैलेस उदयपुर में एक अद्भुत जगह है, जिसे जनाना महल या जनाना दीर्घा कहा जाता था। यहाँ से रानियां, राजकुमारियां और शाही परिवार की महिलाएं झरोखों व जालियों के पीछे बैठकर चुपचाप नजारे और कार्यक्रम देखा करती थीं। झरोखों की ओट में नजरों की परछाई रानियों की दुनिया थी, हंसी और तन्हाई। सुनहरी जालियों से छनकर आती थी रोशनी, बाहर दरबार में गूंजती थी शहनाई। रंगमंच सजा था वीरों और नर्तकियों का, तख्त के आगे होता था जलवा दरबारियों का। पर्दे के पीछे से देखती थीं राजकुमारियां, सपनों में डूबी, आंखों में सितारियां। वो जगह आज भी कहती है राजसी कहानी, जहां खामोशी में छुपी है रानियों की जुबानी। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत थी कि रानियां सामाजिक परंपराओं के कारण सीधे दरबार या मैदान में नहीं आ पाती थीं। इसलिए महल में बनाए गए इन झरोखों और दीर्घाओं से वे त्योहार, नृत्य, युद्धाभ्यास और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखती थीं। सिटी पैलेस में स्थित कांच की बुर्ज या ग्लास टावर महाराणा शंभू सिंह द्वारा बनवाई गई थी।
यह राजसी वैभव और कलात्मक सौंदर्य का अद्भुत नमूना है। कांच के टुकड़ों से गढ़ा सपनों का महल, जहां झिलमिलाती किरणें करती थीं खेल। महाराणा शंभू सिंह ने रचाया था ये नजारा, जिसमें झलकता था राजसी वैभव का सितारा। दीवारें चमकती थीं जैसे जुगनू की रात, हर शीशे में उतर आता था रंगों का साथ। बुर्ज से दिखता था पिछोला झील का रूप, मानो धरती पर उतर आया हो कोई अनूप। ये बुर्ज कहती है शौर्य, कला और शान की बात। हर चमकते कांच में बसता है इतिहास का जज्बात। महाराणा शंभू सिंह ने इसे सजावटी और दर्शनीय स्थल के रूप में बनवाया। दीवारों और छत पर शीशे का अद्भुत काम, कांच की जड़ाई की गई है। त्योहारों, उत्सवों और दरबार की रोशनी में जब दिए जलते थे तो पूरी बुर्ज दर्पण की तरह चमक उठती थी। भीम विलास अपनी मिनिएचर पेंटिंग्स और मेवाड़ की प्रसिद्ध शैली के कारण बहुत खास मानी जाती है। यहाँ मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को चित्रित किया गया है। राधा कृष्ण के रस लीला और गोपियों के साथ खेले जाने वाले उत्सव यहाँ की प्रमुख झलकियां हैं। चित्रों में होली के रंग, रास मंडल और प्रेम व भक्ति का अद्भुत संगम दिखता है। यह चित्रकला मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का बेहतरीन उदाहरण है। पेंटिंग्स में प्राकृतिक रंगों का उपयोग हुआ है, जो खनिज, पौधों और फूलों से बनाए गए थे। हर चित्र में बारीक डिटेलिंग, भावनाओं की गहराई और रंगों की चमक साफ दिखाई देती है। ये पेंटिंग्स सिर्फ धार्मिक कथाओं का चित्रण नहीं है, बल्कि राजसी जीवन और आध्यात्मिकता के मेल का प्रमाण भी है। भीम विलास का हर कोना भक्ति और सौंदर्य की ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत होता है। भीम विलास की दीवारों पर रंगों का जादू बिखरा है। हर चित्र में राधा कृष्ण का प्रेम सुनहरा है, रस लीला की गूंज है, गोपियों का राग, रंगों की होली में डूबा है हर आगाज। नजरें ठहर जाईं उन बारीक लकीरों पर, जहां भक्ति मिलती है राजसी तस्वीरों पर। यह सिर्फ पेंटिंग नहीं, आत्मा की आवाज है, मेवाड़ की धरोहर, भक्ति की परवाज है। यानी भीम विलास सिटी पैलेस का वो हिस्सा है जहां कला, अध्यात्म और प्रेम का अद्भुत संगम मिलता है। यहाँ की पेंटिंग्स सिर्फ धार्मिक कथाओं या नायकों की गाथा तक सीमित नहीं, बल्कि राजसी जीवन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शिकार से भी जुड़ी हुई हैं। दीवारों और गैलरियों में बनी कई पेंटिंग्स में होली, दीपावली, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों की झलक मिलती है। इनमें राज परिवार को हाथी दौड़, घुड़सवारी, आतिशबाजी, संगीत और नृत्य का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। कुछ पेंटिंग्स में महाराणा और राज परिवार दरबार में बैठे हुए सामने नर्तकियां, गायक और वादक कार्यक्रम प्रस्तुत करते दिखाए गए हैं। पेंटिंग्स में बाघ, शेर, हाथी और हिरण के शिकार के दृश्य बेहद प्रसिद्ध हैं। उदयपुर सिटी पैलेस में स्थित श्यामल दास वाणी विलास इतिहास और संस्कृति का विशेष कोना है। इसका नाम मेवाड़ के महान इतिहासकार कवि श्यामल दास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वीर विनोद जैसा अमूल्य ग्रंथ लिखा। यह स्थान मेवाड़ के साहित्य, इतिहास और विद्वानों के सम्मान का प्रतीक है। सिटी पैलेस की कई ऊंची जगहों से पूरा शहर, झीलें और अरावली पर्वतमाला का अद्भुत विहंगम दृश्य दिखाई देता है। विशेषकर बड़ी महल, झरोखे और बुर्ज, मोर चौक के ऊपरी भाग से झील पिछोला, जगमंदिर, लेक पैलेस और उदयपुर का आधा से ज्यादा नजारा एक साथ देखने को मिलता है। यह दृश्य राजाओं के लिए गर्व और सौंदर्य का प्रतीक था। यहां से झीलों पर पड़ती धूप, नौकाओं की हलचल और चारों ओर हरियाली का अनोखा संगम नजर आता है। राजसी परिवार अक्सर यहां बैठकर त्योहार, आतिशबाजी, सूर्यास्त और झीलों पर पड़ती चांदनी का आनंद लेते थे। कर्नल जेम्स टॉड का उदयपुर और मेवाड़ के इतिहास से गहरा संबंध रहा है। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी थे और राजपूताना में राजनीतिक एजेंट के रूप में नियुक्त हुए थे। उदयपुर में रहकर ही टॉड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी। जगनिवास पैलेस, जिसे आज दुनिया ताज लेक पैलेस होटल के नाम से जानती है,
उदयपुर की पिछोला झील के बीचों बीच बसा हुआ एक स्वर्ग समान महल है। इसे महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अपने ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में बनवाया था। आज यह दुनिया के सबसे खूबसूरत लग्जरी हेरिटेज होटल्स में गिना जाता है। पूरी तरह संगमरमर से बना यह महल झील की लहरों पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ के झरोखे, आंगन, गलियारे और फव्वारे राजसी वैभव और कलात्मक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। कभी यह महल राजघराने का ग्रीष्म महल और उत्सव स्थल हुआ करता था। अब इसे ताज ग्रुप ऑफ होटल्स द्वारा संचालित किया जाता है और यह विश्व प्रसिद्ध हनीमून और शाही आतिथ्य स्थल है। उदय निवास पैलेस एक ऐसा राजसी ठिकाना जहां समय ठहर जाता है। नक्काशीदार दरवाजे, संगमरमर की सीढ़ियां और रंगीन कांच की खिड़कियां, हर कोना आपको उस दौर में ले जाता है जब महलों की दीवारें राजाओं और रानियों के गीतों से गूंजा करती थीं। उदय निवास की बालकनी से जब झील पिचोला का नजारा करते हैं तो लगता है जैसे चांदनी पानी पर उतर आई हो और सूरज ढलते ही आसमान खुद एक चित्रकार बन जाता है। यहां महल के एक भाग से दूसरे भाग तथा ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां तथा द्वार बहुत संकरे थे तथा उनके दरवाजे छोटे थे, जिससे यदि कोई शत्रु आए तो उसे झुककर प्रवेश करना पड़े, जिससे शत्रु का सिर तलवार से आसानी से काटा जा सके। पितम निवास को राज परिवार की निजी आवासीय सुविधा के रूप में बनाया गया था। यह महल अपने पीतल और सुनहरे सजावट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर शाही परिवार की दिनचर्या, निजी बैठकें और उत्सव आयोजित किए जाते थे। पितामह निवास में आपको राजसी विलासिता और सांस्कृतिक परंपरा का मिश्रण देखने को मिलता है। मोती महल सिटी पैलेस का एक प्रमुख हिस्सा है और इसे राजसी शाही परिवार के सभागार और बैठक कक्ष के रूप में उपयोग किया जाता था। यह महल अपने सुगंधित संगमरमर और मोती जैसे सजावटी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। दीवारों और छतों पर कला और चित्रकारी का अद्भुत काम है, जिसमें शाही जीवन और मेवाड़ की वीरता को दर्शाया गया है। महल का नाम मोती इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी सजावट और चमक मोती जैसी सफेदी और शांति को दर्शाती है। सुनहरे आभूषणों की झिलमिल, पीतल की शान, हर कमरे में बसता है मेवाड़ का मान। राजसी परिवार की निजी दुनिया यहां बसी, जहां संस्कृति और विलासिता ने ली है गहरी झंसी। संगमरमर की चमक, मोती जैसी शांति, हर कोना कहता है शाही जीवन की गाथा भांति। दीवारों पर उकेरे हैं वीरों के चित्र, जहां राजसी सभा पितम में निवास गूंजती थी। सिटी पैलेस के निजी आवासीय भाग के रूप में तैयार किया गया था ताकि शाही परिवार की निजी बैठकें, आराम और छोटे समारोह आयोजित किए जा सकें। इसकी वास्तुकला राजपूत और मुगल शैली का अद्भुत मिश्रण है। महल की दीवारें हल्के नीले रंग में रंगी हुई हैं, जिससे इसे शांति और ठंडक का प्रभाव मिलता है। महल में खिड़कियां, झरोखे और गैलरी राजसी परिवार की सुविधा और निजी जीवन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। छत और आंगनों में सजावटी नक्काशी और कारीगरी का बेहतरीन उदाहरण देखा जा सकता है। पितम निवास में मिनिएचर और मेवाड़ी शैली की पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। पेंटिंग्स में प्राकृतिक रंगों और बारीक डिजाइन का उपयोग किया गया है। नीले रंग की दीवारों में बसती है शांति। पितम निवास में छुपी है राजसी प्राचीनता की शक्ति। झरोखों से झलकता है इतिहास का हर दृश्य। पेंटिंग्स में बसी है संस्कृति, भक्ति और उत्सव की रीत। राजसी सभा, त्योहार और संगीत का संगम यहाँ हर कोने में गूंजता है मेवाड़ का गौरव और प्यार। मोर चौक के झरोखे राजपूत वास्तुकला के साथ मिरर वर्क और पेंटिंग का ऐसा संगम है जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। झरोखों की दीवारों और खिड़कियों पर बने मिरर्स पर नक्काशी और पेंटिंग सूरज की रोशनी या दीपक की लौ में झिलमिलाती हुई जीवंत प्रतीत होती है। इन झरोखों से झांकते ही एक ओर मोर चौक का रंगीन आंगन दिखाई देता है और दूसरी ओर से बाहर झांकने पर पूरा सिटी पैलेस परिसर
और झील किनारे का दृश्य दिखाई देता है, जो कला और प्रकृति का अनुपम संगम है। इसी शाही महल में महाराणा भूपाल सिंह ने परंपरा और आधुनिकता का संगम रचा। जब वे स्वयं व्हीलचेयर पर थे, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। महल की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पहली बार इस राजमहल में लिफ्ट लगवाई। सुख निवास अपने राजसी वैभव और शाही सजावट, फ्रेस्को पेंटिंग्स, ग्लास इनले वर्क और रंगीन कांच की खिड़कियां देखने को मिलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है सूर्य प्रतिमा। मेवाड़ राजवंश स्वयं को सूर्यवंशी मानता था, इसलिए सूर्य उनके कुल देवता और शक्ति के प्रतीक रहे। यहाँ की सूर्य प्रतिमा धातु और कांच की कलाकारी से बनी हुई है, जो दीवार पर सजाई गई है। जब सुबह की किरणें झरोखों से भीतर आती हैं, तो सूर्य प्रतिमा पर पड़कर उसका तेज और भी दैदीप्यमान हो उठता है। यह है मोर चौक, सिटी पैलेस का वो आंगन जहां दीवारें भी बोलती हैं और शीशों में कैद रोशनी कहानियां खोलती हैं। 3 मोर खड़े हैं, ऋतुओं की छवि बनाकर, हरी, नीली, सुनहरी चमक से सारा आंगन सजाकर। जब सूरज की किरणें कांच पर पड़ती हैं, तो लगता है मानो रंग बिरंगे सपने झरोखों से उतरते हैं। ये सिर्फ पत्थर और कांच का संगम नहीं, ये मेवाड़ की आत्मा है, जहां शौर्य, कला और सौंदर्य तीनों साथ सांस लेते हैं। मोर चौक का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, जो महल के भीतर उत्सवों और धार्मिक आयोजनों के लिए बनाया गया एक विशेष आंगन था। तो दोस्तों, आज का सिटी पैलेस पार्ट 1 यही समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम आपको सिटी पैलेस के सौंदर्य भरे महलों में ले जाएंगे। हमारा वीडियो पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अलविदा।